कहलगांव के पूर्व विधायक समेत 21 आरोपी बाइज्जत बरी। 1 दशक पुराने एनटीपीसी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। भागलपुर में न्याय की जीत। विवेक कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर, बिहार। भागलपुर एस बड़ी ईजेएम कोर्ट में न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडेय की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव समेत कुल 21 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। मामला करीब 1 दशक पुराना था, जो कहलगांव अनुमंडल के एनटीपीसी थाना कांड संख्या 14/16 से जुड़ा था। मामला एनटीपीसी के तत्कालीन जीएमटी गोपाल कृष्णा की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में कहा गया था कि 7 अप्रैल की सुबह 10 बजे एस डाइक लेगून 3D क्षेत्र में मजदाहा गांव में जल निकासी के लिए नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदाहा गांव के मनकी देवी, गिरीश मंडल, मिथिलेश मंडल, पूनम देवी, ज्योति देवी, प्रभु मंडल, बीरेंद्र मंडल समेत 15-20 लोग लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे और पूर्व विधायक पवन यादव को अपना नेता बताते हुए ठेकेदारी देने की मांग की। आरोप था कि गाली गलौज, नारेबाजी और 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते हुए काम रुकवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की 8 धाराओं में पूर्व विधायक पवन यादव समेत 21 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। जांच के दौरान गिरीश मंडल, सनातन मंडल, 70 वर्षीय सावित्री देवी और 90 वर्षीय तारा देवी को गिरफ्तार कर 1 माह जेल भेजा गया था। बाद में जमानत मिली। अब तारा देवी का निधन हो चुका है। कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व विधायक पवन यादव ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आज न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि जो दोषी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूंजीपतियों और राजनेताओं के इशारे पर निर्दोषों को फंसाना और जेल भेजना कहीं से भी न्याय नहीं है। उन्होंने एनटीपीसी के आसपास बसे 400-500 लोगों को राख के कारण टीबी से पीड़ित बताया, जिनमें बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान होने की बात कहते हुए सरकार से राख रूपी उड़ती मौत से निजात दिलाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता हिमांशु शेखर ने कहा कि उनके मुवक्किलों को साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साजिश में कहलगांव के दिवंगत विधायक सदानंद सिंह की भी भूमिका थी। उनका कहना था कि एनटीपीसी द्वारा गलत तरीके से नाला निर्माण कराया जा रहा था, जो गांव के लिए विनाशकारी था। ग्रामीणों ने आंदोलन के रूप में काम रुकवाया, लेकिन पुलिस ने गलत अनुसंधान कर सभी को आरोपी बना दिया। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को आरोप सिद्ध करने का पूरा मौका मिला, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका। इसी आधार पर अदालत ने सभी 21 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। हम तो जनता का सेवक हैं और जैसे पृथ्वी पर आए हैं और संभाले हैं तो सेवा का भाव लेकर के आए। आज भी सेवक के रूप में हैं, कल भी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, करेंगे। मजदा ग्राम से 22 आदमी जो है जबरदस्ती केस किया गया था 2016 में। क्या मामला क्या था? मामला था कि ये लोग सब मांग रहे थे कि हाँ बोला क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम लोग का जमीन लिया गया था 25 मीटर नाला हम सबका मांग था और जमीन गया था एनटीपीसी में, उसी का नौकरी मांग रहा था। आप लोग विरोध किए थे? हम विरोध किए और जबरदस्ती दे दिया, सबको पकड़ के केस। कितने लोगों पर केस हुआ था? 22 आदमी। नाला का मांग था कि नाला हम लोगों को दिए। क्या मांग था बताइए? नाला 225 मीटर पानी निकलने के लिए बनाया है और नौकरी का मांग। कुल कितने लोगों पर हुआ था? 22 आदमी। कौन किए थे केस? एनटीपीसी किया। आज क्या हुआ? कौन कराया था वो बोली? 10 साल के बाद फैसला आया, आज राहत मिली आप लोगों को। कौन कराया था ये बोलना होगा ना, बताइए। कौन कराया था बिल? गांव का चंगरा सब करवाया था और एनटीपीसी करवाया। अच्छा, गोपाल कृष्णा वंडम जी किस कोर्ट में था? वो तो मालूम नहीं है। क्या नाम था? एमपी एमएलए। नहीं क्या नाम था? और आज इन लोगों का अंतिम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट में मतलब नहीं समझ में आया। मामला इस तरह का है तो फिर उसमें हमारा भी नाम दिया गया था। ठीक है ना, यही जानकारी जबकि कि उस वहाँ हम थे नहीं, रांची में थे। ठीक है, मेरी माता जी का बीमार थे, वहाँ थे, एक्सपायर कर गए, श्राद्ध में रहे, 15 दिन उसके बाद आए, फिर ये लोग जबरदस्ती नाम सबका डाल कर दिया। और आज देखिए आज सबों का रिहाई आज करवा करके। कुल आपके साथ कितने लोगों को रिहाई हुआ है? कुल कितने लोग आपके साथ कितने लोगों की रिहाई हुई? 22 आदमी थे, जिसमें एक आदमी एक्सपायर कर गए थे। 21 आदमी का आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए राहत ये है ना कि कोर्ट जो है वो तो न्याय करते हैं ना, लेकिन जिन लोगों ने ये घिनौना काम करके केस किए थे वो गलत किया और करवाया। किनके द्वारा हुआ था?
नहीं बता दीजिए, चूंकि आप भी आरोपी थे उसमें। क्या बताइएगा, वो आज हम लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में वो नहीं है जो करवाया था, उसका नाम लेना वो चितन नहीं लगता। यानी पूर्व विधायक की बात आप कर रहे हैं, सदानंद बाबू जो दिवंगत हो गए, उनके ऊपर आरोप लगा। खा रहा है। अब आरोप क्या लगाएंगे, अब तो है ही नहीं था, अब आरोप क्या लगाना है उसमें, है कि नहीं? चलो हाँ, हम लोग का जो क्या हुआ पछिया हवा उस समय क्या हुआ? पछिया हवा जब चलती है ना, हम लोग पूरा जो है ना गाँव छाय हम लोग के यहाँ उड़ता है बहुत जाते हैं। एनटीपीसी का? जी जी, यही सब लेकर हम लोग घेराव किए थे। कब किए थे घेराव? 2016 में। उल्टे हम लोग को पकड़ पकड़ जेल भेज दिया और उनके ऊपर से केस कर दिया। किनके द्वारा आरोपित किया गया था? गोपाल कृष्णा के द्वारा, एनटीपीसी गोपाल कृष्णा के वंडम जीएम के द्वारा। जीएम जो थे उस समय। और कोई थे आपके साजिश के हिस्सा में? ठेकेदार वो लोग थे, सदानंद सिंह विधायक थे उस समय, वो भी करवाए हम लोग के ऊपर। उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं आप लोग? लगे करेंगे सर, हम लोग का जब जेल कौन गांव का मामला है? कौन से गांव का? वो अपने से सर, अपने से उस समय अपने से उस डाइक में जा करके उस दिन हम लोग के उसके सामने में हम लोग को गाड़ी चढ़वाया और हम लोग को जेल भेजवाया। गाँव कौन सा था? कुल कितने लोग थे? हम लोग 150 आदमी थे सर। और उसमें आरोपित यहाँ कितने? 22 आदमी को। 22 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधाकर सिंह। आप भी थे उसमें? जी। एनटीपीसी जीएम के द्वारा मुकदमा दर्ज की गई थी। एनटीपीसी पीएस केस नंबर 14/2015 में, और वो एमपी कोर्ट में आज इन लोगों को, इनके अलावा 21 आदमी को अभियुक्त बनाया गया था। क्या मामला क्या? मामला था कि एनटीपीसी के जीएम साहब थे, उनके द्वारा एस ड्राइव का एक नाला बनाया जा रहा था, उससे विरोध किया जा रहा था, जो वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ा हानि प्रदान करने वाले, इसके चलते उनके द्वारा इन लोगों के विधायक के अलावा किनके द्वारा आरोप जो इन लोगों पर लगा, किनके द्वारा? कंप्लेन जीएम थे, एनटीपीसी के पूर्व जीएम थे, उनके द्वारा। पूर्व विधायक है ये, इनका कहना है कि कहीं न कहीं सदानंद सिंह जो दिवंगत हो गए, जो पूर्व विधायक थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ही साजिश के शिकार हुए थे। ये उस दिन मौजूद भी यहाँ नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ की निधन हो गई थी, ये उसमें रांची में थे। लेकिन कुछ वहाँ के लोग असामाजिक तत्वों के द्वारा या पूर्व के जो वहाँ के विधायक थे, उनके द्वारा इनको परेशान करने के लिए इस तरह का एक केस किया गया। साजिश के तहत फॉल्स लिप्टी केस किया गया। आज इनको न्यायालय के द्वारा, इनके अलावा सभी लोगों को बाइज्जत किया। जेल भी गए थी महिला, कह रही है। एक महिला, 3 महिला गई थी, टोटल 4 आदमी जेल जा चुकी थी कांड में, और बाकी लोगों को बाहर से जेल। परिचय दे दीजिए अपनी। मैं हिमांशु कुमार शेखर, अधिवक्ता सिविल कोर्ट भागलपुर। बचाव पक्ष में आप थे? हाँ, बचाव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।